हेलो स्टूडेंट, देखिए ये एक्सरसाइज 4.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखिए यहाँ पर आपको एक्स किसको लेट करना होगा, एक्स उसको लेट करना होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है मदर के बारे में कि मदर की जो एज है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हिम का मतलब रोहन से ज़्यादा है। तो रोहन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि लेट करें। लेट द प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी, आप कितनी हो जाएगी, 26 ईयर ओल्डर, यानी कि 26 ईयर बड़ी हैं। तो x प्लस 26। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 3 साल आगे। 3 साल आगे जाओगे आप, तीन साल इनकी एज में बढ़ा दोगे आप, तो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 साल बाद वाली एज को लिखना है। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, जब 3 साल बढ़ जाएगा तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, यानी मान के चलिए अभी रोहन की एज 10 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 13, यानी 3 उसमें प्लस कर देते हैं। तो अभी तो एक्स है, तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। और एज ऑफ हिज मदर इक्वल टू, अब मदर की एज कितनी है, एक्स प्लस 26, उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 29। ठीक है। अब उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। कब, जब 3 साल आगे हो जाएंगे। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल टू 360। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, x प्लस 3 और x प्लस 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा 360। अब क्या करना है, x को आप पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, और फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से। ठीक है, इक्वल टू 360। अब x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 29 से करोगे तो 29x। अब 3 को x से करोगे तो 3x, और 29 को 3 से करोगे तो 87 इक्वल टू 360। अब क्या करना है आपको कि एक्स स्क्वायर 29 और 3x, तो x वाली टर्म जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगी 32x प्लस का 87 और माइनस का 316 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का, इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका आता है, बड़े का। तो 360 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस इसलिए हमने आगे लिख दिया। तो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा आपका 273 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो a और c को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आपके पास, a है आपके पास यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, 1, और c है आपके पास 273, दोनों को मल्टीप्लाई करके 273 ही आ रहा है। अब देखना होता है कि ये माइनस का है प्लस का, तो ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस कर 32 आना चाहिए, माइनस कर क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर 273 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसके फैक्टर करने हैं, 273 के फैक्टर करके देखने हैं। 273 के आप फैक्टर करोगे तो सबसे पहले 3 बार में जाएगा, 3 से जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये 9 टाइम्स और 1, और फिर 3, फिर ये 7 से जाएगा 13 टाइम्स, और फिर ये 13 से ही जाएगा 1 टाइम। अब आपको क्या देखना है कि माइनस करके 32 आए, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले 3 को देखना है, 3 और माइनस 91, मतलब 91 और 3 को माइनस करके 32 आता है, नहीं,
फिर आपका इसको कर देंगे आप 21 को, 21 और 13 का भी नहीं आता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप कि अब आपके पास 3 फैक्टर हैं, 13, 7 और 3। अब इसमें से आपको समझना है कि जैसे कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 3 होता है आपके पास 39, ठीक है ना। 39 और 7, 39 में से 7 माइनस करेंगे तो 32 आता है आपके पास, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो 39 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32, और मल्टीप्लाई कर करके आ जाएगा आपके पास 273। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 7x और माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, x, तो ये हो जाएगा x प्लस 39। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, माइनस, और 7 भी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 39। अगर आप 273 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 39 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x प्लस 39 को एक साथ और x माइनस 7 को एक साथ। अब क्या करना है इसमें, x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, इस तरीके से कर देना होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 39 और x की वैल्यू हो जाएगी 7। अब नेगेटिव में तो किसी की एज नहीं होती, तो इसकी एज क्या हो जाएगी आपकी 7। तो x क्या था हमारा, रोहन की एज, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज थी आपके पास x प्लस 26, यानी कि 7 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 33 ईयर, ठीक है। तो एक एज आ गई आपके पास 7 रोहन की, और उसकी मदर की एज आ गई 33।